मेहरबानियां है। ओ जीसस दुआ रोबोसे काठाला ब्रोसो निशा थोरो है। आमेन मेहरबानियां है। जीसस इज हियर। इनायत का पासबा है। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। हर जगह देखूं रोबो शेखारा दिखता है, रिका हर तेरा जिक्र करो। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। यस लॉर्ड। मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशा है। मेहरबानियां है, इनायत का तू पासबा है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इसी वक्त अगर किसी को भी शरीर में कोई दिक्कत है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, I break every power of sickness. Amen. Just check your body. Just check your body. अपने शरीर को देखे चंगा हो गया, शरीर चंगा, हर एक दर्द चला गया. Just check, just check, just check, just check. I see God is creating something. Hallelujah. रोबान देने में रेखो सोटो लोलो ब्रो तेने ने मेरे बेबे और रोखो जे के ठेले ब्राका था। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है और आप यहाँ पे हैं, Amen. और अगर आप विश्वास से आए हैं, God is healing them. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशा है। मेहरबानियां है, इनायत का तू पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन, आमेन, amen. Even who carries anointing. Hallelujah. Even our shout carry anointing. Amen. Amen. लोग बोलते हैं कि भाई ऊ मत करो, ऊ से कोई अभिषेक नहीं निकलता, अंदर से निकलता। बट सॉरी, जब 7 दिन तक वो लोग दीवार के चक्कर मार रहे थे एरियो की, उन्होंने कुछ नहीं बोला। They just shout, wow! और दीवार गिर गई। Amen. You know, जब हम लोग wow, yes, wow करते ना, दीवार गिरती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग आराधना में ऊ क्यों करते हैं। The secret of ऊ is दीवार तोड़िंग anointing. Amen. There are some problem, उसको हम देखते हैं और हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते. Only we can do is keep our mouth shut. But जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते, we must shout. परमेश्वर ने क्या बोला था यहोशू को?
7 दिन तक घूमते रहना उस वाचा के संदूक को लेकर के। आमेन। आमेन। और 7वें दिन चिल्लाना, शाउट करना। क्या करना? चिल्लाना। So we don't have to wait 7 दिन, anytime we can shout. Amen. Our shout carry anointing. Amen. Our ooh carry anointing. Amen. Our saliva carry anointing. Amen. हमारा थूक में भी अभिषेक है, हमारे फूक में भी अभिषेक है, हमारे कपड़ों में भी अभिषेक है। Amen. हालेलुया। हमारे छूने में भी अभिषेक है। Amen. मेहरबान मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है, इनायत का तू पासबा है। इनायत मीन्स ग्रेस। यीशु मसीह इनायत का पासबान है। आमेन। Amen. गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उभरा है मजदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। हालेलुया। आमेन। सो our shout, our talk, our song, our words carry anointing. और बाइबल एक बात को बोलती है, अभिषेक जुए को तोड़ता है। क्या जोड़ता है? अभिषेक जुए को तोड़ता है। चाहे वो आपके ऊपर जुआ हो, चाहे सामने वाले के ऊपर जुआ हो, चाहे वो आपके पड़ोसी के ऊपर जुआ हो। आमेन। बट अभिषेक जुए को तोड़ता है। Amen. हालेलुया। 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 तो आज परमेश्वर हमारे बीच में है। आमेन। 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 और वो बहुत अद्भुत कार्य करने पर है। आमेन। हालेलुया। 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 वो कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। आमेन। हालेलुया। आमेन। 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 परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में काम कर रहा है। आमेन। आमेन। लेकिन आज एक वचन को मैं आप लोग के अंदर डालना चाहता हूँ। आमेन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है? हाँ, कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आमेन। हम सबको जानना है ना, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे आज कुछ बातों को। मैं ये बातें आपके अंदर इसलिए डालना चाहता हूं ताकि इसके बाद हमारी मानसिकता परमेश्वर को लेकर के बदलेगी। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 कितने लोग तैयार हैं? हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 14 उसका 9 और 10। आमेन। हालेलुया। बोलो चंगाई। 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 आज हम लोग थोड़ा चंगाई को फोकस करेंगे। ठीक है? तो लोग तैयार हैं? क्योंकि आज बहुत से लोग बीमार हैं। आमेन। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है। क्या बोलते हैं बहुत से लोग? परमेश्वर बीमारी देता है।
लोग डरते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, बोलता पुराना नियम देख लो, परमेश्वर ने बीमारी को भेजा। तो उनके अंदर एक चीज रहती है कि भाई परमेश्वर बीमारी को भेजता है, लेकिन अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर काम कैसे करता है। लेकिन अगर हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना किताब अध्याय 14 उसका 9-10 हम लोग पढ़ेंगे, चिल्ला करके पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखिए, बहुत से लोग जब अपने पास आते हैं, चर्च में आते हैं, बहुत से लोगों से जब हम लोग मिलते हैं और वो चंगाई के लिए प्रार्थना कराते हैं और हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर देते हैं और उन लोग कुछ महसूस नहीं करते हैं और हम भी कुछ महसूस नहीं करते हैं। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर ने बीमारी मुझको दी होगा ताकि परमेश्वर का कोई उद्देश्य पूरा हो। आपने सुना ऐसा? हो सकता है परमेश्वर ने बीमारी मुझे सिखाने के लिए दिया होगा। आमीन। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर किस चीज को देखेंगे, मतलब पुराने नियम से देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा है कि क्या देखे। आमीन। आज आई एम नॉट जस्ट पुटिंग, मतलब ये आप लोग ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, ये आपकी आत्मा में आना। जस्ट प्रे इन टंग्स एंड रिसीव, जस्ट प्रे इन टंग्स। आमीन। ताकि मैं भी फ्लो हो सकूं। आमीन। तो अगर हम लोग, मैं हीलिंग को इसलिए ले रहा हूं कि बहुत बार ये विवाद रहता है कि ठीक है परमेश्वर संपत्ति दे देगा, ठीक है परमेश्वर कर देगा, लेकिन परमेश्वर बीमारी भी देता है और लोग बहुत घबराते हैं, मसीह लोग घबराते हैं। आमीन। लेकिन ये वचन हमें कुछ बताता है कि परमेश्वर क्या है। फिर से पढ़ेंगे साहिल। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। देखिए फिलिप्पुस ने क्या बोला यीशु मसीह को, इधर सुनेंगे, इधर देखेंगे। फिलिप्पुस नाम का एक चेला है, उसने यीशु मसीह को बोला कि हे यीशु मसीह, हमें पिता को दिखा। किसको दिखा? पिता को। किसको दिखा? पिता को। पिता को दिखा। आमीन। और कितने लोग आज पिता को देखना चाहते हैं? सब देखना चाहते हैं ना। आमीन। हम लोग हीलिंग को लेके चलेंगे क्योंकि आज हीलिंग होने जा रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हमारे पास आते बोलते हैं भैया लगता परमेश्वर कोई उद्देश्य होगा, प्रभु ने बीमारी किसी कारण से दी होगी, है ना, प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा होगा। आमीन। ये सब बातों को मैं नहीं मानता। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर बीमारी नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, इस वचन में क्या लिखा है कि फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें पिता को दिखा, तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और जैसे फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को बोला कि हमें पिता को दिखा, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा। चर्च, इसको अभी नहीं आ रहा आपके अंदर। कम ऑन प्रे इन टंग्स। राखा, थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। आई वांट दिस ट्रुथ टू गो इनसाइड। रासा जाना माला ब्रोको से रे बे 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 लोब राखा जाला ब्रोसो चोलो ब्रोको से के तेरे बे बे ब्रोसो चोलो लो ब्रोबो। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। सुनिए, सुनिए, दिस मस्ट गो इनसाइड ऑफ यू। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को क्या बोला कि हमें पिता को दिखा। किसको दिखा? पिता को। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। मतलब अगर आपको पिता को देखना है तो उसको, इसके लिए आपको किसको देखना पड़ेगा? यीशु मसीह को। किसको देखना पड़ेगा? यीशु मसीह को। उसके नीचे वाली आयत को पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। इस लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना। स्टार्टिंग में क्या लिखा है? जिसने मुझे देखा है उसने किसे देखा है? पिता को देखा है। बोलो, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा उसने है पिता को देखा है। उसने पिता को देखा यीशु है। मसीह ने फिलिप्पुस को क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है।
अगर हमें पिता को देखना है तो हमें किसे देखना पड़ेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता मुझ में रह करके काम करता है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता मुझ में रहकर काम करता है। मतलब पुराना नियम का जो परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं वो देह धारण करके यीशु मसीह है। परमेश्वर एक है। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन अगर आपको पिता को देखना है, पिता को काम करते हुए देखना है, पिता की इच्छा को देखना है, तो हमें किसको देखना पड़ेगा? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। उनके पास बाइबल थी, उनके पास पुराना नियम था, उनके पास यशायाह था, उनके पास निर्गमन था। और फिलिप्पुस बोलता है, हे जीसस शो अस द फादर। यीशु मसीह ने बोला, मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ में हूं, जिसने बोलो, जिसने मुझे देखा है, उसने किसको देखा है? उसने पिता को देखा। मतलब जिसने मुझे नहीं देखा उसने पिता को नहीं देखा। जिसने मुझे नहीं देखा उसने पिता को नहीं देखा। पिता को नहीं देखा। और यीशु मसीह कहते हैं लास्ट में, क्या तुम नहीं जानते कि पिता मुझ में रहकर, पिता मुझ में रहकर काम करता है। ये क्या वचन पढ़े? बोलो, यूहन्ना 14 और 9 और 10। 9 और 10। 9 और 10। 9 और 10। बोलो, यूहन्ना 14 9 और 10। 9 और 10। ये आपके अंदर आ रहा है। बोलो, यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। उसने पिता को देखा। यीशु ने कहा, पिता मुझ में रहकर काम करता है। तो अगर हमें परमेश्वर का काम को देखना है तो हमें यीशु के काम को देखना पड़ेगा। और क्या कभी यीशु मसीह के पास कोई चंगाई के लिए आया हो और यीशु मसीह ने बोला, नहीं, थोड़े दिन और बीमारी लेकर के रहे, कुछ सीखना है तेरे को, बाद में चंगाई करूंगा? ऐसा यीशु मसीह ने कभी बोला? नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कभी यीशु मसीह ने बोला? नहीं। ये वचन मुझे हियाव देता है, ये वचन मुझे ढाढ़स देता है कि परमेश्वर बीमारी नहीं देता, बल्कि परमेश्वर बीमारी चंगा करता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उन सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा, यीशु मसीह के छूने के द्वारा, किसी ने यीशु को छू लिया, किसी के यीशु ने प्रार्थना किया और वो लोग क्या हुए? चंगे हुए। और अगर परमेश्वर बीमारी देता है तो मैंने तो नहीं देखा कि यीशु मसीह किसी को बीमारी दे रहा है। जब व्यभिचार में वो लड़की पकड़ी गई, वो औरत, वो बेटी पकड़ी गई, यीशु मसीह ने सिर्फ उसको माफी दिया, उसको बीमारी दिया क्या? नहीं। कि चलो ठीक है, थोड़ी बीमारी देता हूं, व्यभिचार से निकल जाएगी। नहीं। जक्कई जब यीशु मसीह को देख रहा था, खड़े होकर के देख रहा था, पेड़ पे चढ़ के जब यीशु मसीह को देख रहा था, तब भी वो पापी था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने बोला कि आज मैं तेरे घर पे चल के भोजन करूंगा, उसी समय जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को खोला, जक्कई ने अपने जीवन को बदल दिया और सब कुछ उसी समय उसका उद्धार हो गया। मतलब अपने जीवन को उसने बदल दिया। क्या यीशु मसीह ने पतरस को सिखाने के लिए बीमारी दिया? नहीं। क्या यूदा जो चोर था उसको उसने बीमारी दिया? नहीं। तो ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। और बाइबल साफ कह रही है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। पिता मुझ में रह करके काम करता है। अब यीशु मसीह अपना काम नहीं करता है, यीशु मसीह किसका काम कर रहा है? पिता का। जो पिता को करते देखता है वो काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खुद कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। और पिता मुझ में रह करके काम करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। झट समझ में आ रहा है? हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों 10:38। बोलो चंगाई, आज चंगाई पाके जाना है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? यस। प्रेरितों 10:38 रटा होना चाहिए हमको ये।
प्रेरितों अध्याय 10 उसकी 38वीं आयत। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा किसके द्वारा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया यीशु मसीह का? आगे, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। चर्च, यहाँ पे बाइबल का वचन बताता है, यीशु मसीह कह रहे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये ट्रुथ हमारे अंदर जाना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब पुराने में कोई वचन पढ़ के पिता की वो पोर्ट्रे मत कर देना कि पिता ऐसा है, पिता जलन करने वाला, पिता ये है, पिता वो है। ओके, बाइबल साफ बता रही है जैसा यीशु मसीह है वैसा पिता है। अगर आपको पिता को देखना है तो आपको यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। आमेन। और यहाँ पे एक वचन बता रहा है प्रेरितों 10:38 कि किस रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, ताकि वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुए को क्या करता रहा? शैतान के सताए हुए को क्या करता रहा? शैतान के सताए हुए को क्या करता रहा? अच्छा करता गया, चंगा करता रहा। आमेन। शैतान के सताए हुए को क्या करता रहा? चंगा करता रहा। तो अगर परमेश्वर बीमारी देता है तो फिर यहां पे क्यों लिखा है कि शैतान के सताए हुए को चंगा करता रहा? आमेन। परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक और सामर्थ्य इसलिए दिया ताकि यीशु मसीह भलाई करे। क्या भलाई करे? कि जितने लोग शैतान के सताए हुए हैं, मतलब द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड बाय द डेविल, उनको यीशु मसीह क्या करे? हील करे। उनको क्या करे? हील करे। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा, मैं पढ़ता हूं। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद द होली गोस्ट एंड विद पावर, हु वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दैट ऑप्रेस्ड बाय द डेविल। मतलब जब एक व्यक्ति के जीवन में बीमारी आती है, वो शैतान का सताव है, वो यीशु मसीह का दंड नहीं है, वो यीशु मसीह की पनिशमेंट नहीं है। बीमारी शैतान का सताव है। क्या है? शैतान का सताव, कैप्टिविटी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चर्च, समझ में आ रहा है? यस। आप लोग रिसीव कर रहे हो? यस, आमेन। आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। आमेन। बट फर्स्ट ये रेवलेशन आना चाहिए कि जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा। और यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि पिता मुझ में रह करके काम करता है। और आज से आप बोलेंगे, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप किसी से मिलने जाओगे, आप बोलोगे पिता मुझ में रह करके काम करता है। आमेन, जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, पिता मुझ में रह करके काम करता है। आमेन। जब आप किसी के लिए फोन में प्रार्थना करोगे, पिता मुझ में रह करके। कितना इजी है ना। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये जानना जरूरी है कि पिता मुझ में रह करके काम करता है और मैं उसको अलाउ करता हूँ। लेकिन चंगाई करने के लिए मैं इसलिए आपको ये प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप चंगा होने के लिए आपका विश्वास बढ़े। वो है आपको चंगा करवाने के लिए, दूसरों को चंगा करने के लिए वचन बता रहा हूं कि बीमारी शैतान का सताव है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी शैतान का सताव है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। आप बोलोगे जब वो परमेश्वर है भैया तो उसका अभिषेक क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपनी स्वर्ग की सारी महिमा, ऐश्वर्य को और सामर्थ को छोड़ करके वो इस पृथ्वी पर आ गया था। वो 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। आमेन। लेकिन उसको काम करने के लिए परमेश्वर की शक्ति चाहिए, अभिषेक चाहिए। अगर हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, 30 साल की उम्र से पहले 20 साल में, 21 साल में, जब वो 12 साल की उम्र में, एक बार वर्णन है कि वो बहस कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, वो वार्तालाप कर रहा है, लेकिन वो किसी को चंगा नहीं कर रहा, वो भलाई नहीं कर रहा, लेकिन वो वार्तालाप कर रहा है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, जैसे ही यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद से यीशु मसीह सामर्थ के काम करना चालू कर दिया।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जो बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के हम कोई भलाई नहीं कर सकते, हम चंगाई नहीं कर सकते। यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, हमें भी जरूरत पड़ेगी, आमेन। लेकिन ये वचन हमें बताता है प्रेरितों 10:38 कि यीशु मसीह ने भलाई करता हुआ और जितने शैतान के सताव थे उनको क्या करता फिरा? चंगा करता, चंगा करता फिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हालेलुया। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत से लोग इस बात को बोलेंगे, बहुत से लोग इस बात को बोलेंगे, अरे भैया दुनिया में क्या हो रहा है, इतना तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको पता है कि ये दुनिया में बीमारी कैसे आई, परेशानी कैसे आई, गरीबी कैसे आई? हाँ, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो बीमारी आती है, आमेन, आमेन, लेकिन परमेश्वर बीमारी नहीं देता है। समझ में आ रहा है? यस, बाइबल कहती है डू नॉट गिव रूम टू द डेविल, डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल, है ना? क्या लिखा वचन में कि शैतान को अवसर मत दो। और बाइबल कहती है शैतान का सामना करो। जब भी हम पाप करते हैं, हमसे गलती होती, तो हम लोग शैतान के लिए द्वार खोलते हैं, और जहां शैतान है वहां बीमारी है, जहां शैतान है वहां गरीबी है, जहां शैतान है वहां अशांति है, जहां शैतान है वहां शोक है, जहां शैतान है वहां लड़ाई झगड़ा है, जहां शैतान है वहां चिड़चिड़ है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो जब शैतान को मौका मिलता हमारे जीवन में काम करने का, तो वो आता है अपनी अनॉइंटिंग के साथ, वो बुराई करने आता है ताकि सबको बीमार करे। हालेलुया, हालेलुया, क्या समझ में आ रहा है? यस, आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, और यहाँ तक कि हमारे इंश्योरेंस कंपनी वाले भी जब आंधी तूफान बाढ़ आड़ आता तो लोग क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम, प्राकृतिक आपदाएं को क्या बोलते हैं? परमेश्वर के काम है ये भगवान जी कर रहे हैं, आमेन। और भगवान जी के ऊपर केस ही नहीं हो सकता, ये तो आपदाएं हैं। हालेलुया, आमेन। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी परमेश्वर के नाम पे थोप दिया। बाढ़ आ रही तो परमेश्वर, भूकंप आ रहा तो परमेश्वर। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है, आंधी तूफान पाप बढ़ा तो परमेश्वर ही सब कुछ भेज रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, जब यीशु मसीह नाव में रहता है और नाव में किनारे वो सोता रहता है, पिल्लो, बाइबल कहती है तकिया बना करके क्या कर रहा था वो? तो यीशु मसीह तकिया में सोता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आंधी तूफान आता है तो चेले यीशु मसीह के पास दौड़ कर जाते कि ए प्रभु, तुझे चिंता नहीं कि हम यहाँ पे मरने वाले हैं, यहाँ आंधी तूफान आया है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? उठते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं? तूफान को डांटते हैं, क्या करते हैं? डांटते हैं। यीशु मसीह ने कौन से तूफान को डांटा? परमेश्वर के द्वारा भेजे गए तूफान को कि शैतान के द्वारा? शैतान के द्वारा। मतलब जो जीवन में तूफान आते हैं, आंधी तूफान जो आते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसके पीछे कौन है? शैतान, शैतान है। और अगर हम परमेश्वर को देखना चाहें, उस तूफान में परमेश्वर क्या करता है, हमें यीशु को देखना है। यीशु ने क्या किया? डांटा। हालेलुया, हालेलुया, चर्च यू गेटिंग? यस, अपन धीरे धीरे आ रहे हैं। आमेन, Yes, आमेन। amen. लेकिन ये सब कब चालू हुआ वो भी हम देखेंगे। हालेलुया, ये सब कब चालू हुआ ये भी हम देखेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। आमेन। और परमेश्वर ने सारा पृथ्वी का अधिकार किसको दे दिया था? मनुष्य को। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 पढ़ना। परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दे दिया था? मनुष्य को दे दिया था, आदम को दे दिया था। लेकिन जैसे आदम ने पाप किया तो सारा अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास चला गया। पृथ्वी का राजा कौन था? आदम था। स्वर्ग का राजा कौन था? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का, पृथ्वी उसने किसको दी थी? मनुष्य को दी थी। वो कौन मनुष्य था? वो आदम था। और जैसे ही आदम ने पाप किया तो उसने वो अधिकार को किसको दे दिया? शैतान को। पृथ्वी का सरदार कौन था? आदम था। लेकिन जैसे ही वो पाप किया उसने अधिकार किसको दे दिया? शैतान को। शैतान। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 की 34 आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह
जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जैसी 89 का वो पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, भजन संहिता जो 89 का 11। चर्च आप लोग साथ में हैं? यस आर यू रिसीविंग? यस प्रासा ठोनो रोसेंटे। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। हम लोग 2 कोरिन्थियों 4:4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसको तूने ही स्थिर किया है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, उसके बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। जब उसने आदम को बनाया तो उसने क्या किया? पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया और बोला कि तू इसको किसको क्या कर ले? वश में कर ले। आमेन। तो ओरिजिनली पृथ्वी किसके हाथ में दी है? मानव के हाथ में दी है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे मनुष्य ने पाप किया तो वो अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास चले गया। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य बन के आया ताकि वो अधिकार को वापस ले सके। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन ये सब झूठ है, गलत है। परमेश्वर राज्य करेगा आने वाले समय पर, अभी परमेश्वर पृथ्वी पे राज्य नहीं कर रहा है। आमेन, आमेन, मारना नहीं मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर पृथ्वी पे राज्य नहीं कर रहा है जब तक वो आदम को दी गई हुई लीज पूरी ना हो जाए। एक समय आने वाला है जब परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य करेगा, लेकिन अभी वो राज्य नहीं कर रहा है। और हर कोई इंसान बोलता है कि परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के कंट्रोल में। एक बार ब्रदर केनेथ हेगन के पास यही बात पहुंची। एक जगह बहुत युद्ध चल रहा था, तो वहां के एक मीडिया के एक व्यक्ति ने जो कि क्रिश्चियन नहीं था, ना कि वो एथिस्ट था। एथिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? नास्तिक। ना तो वो नास्तिक था, ना तो वो मसीह था, लेकिन उसने केनेथ हेगन को बोला कि अगर परमेश्वर है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आंधी तूफान, युद्ध, गरीबी, बच्चों को मार देना, ये देना। अगर परमेश्वर के नियंत्रण में ही सब कुछ है, अगर परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, तो उसको नहीं मालूम कि कितनी मैस है यहाँ पे, कितनी गंदगी, कितनी गलत चीज हो रही है, और उसके राज में ये सब चीजें हो रही है। अगर देखिए, अभी चुनाव लोग जीतते हैं तो लोग क्या करते हैं? अपराध को मिटाते हैं। आमेन। सड़क बनवाते हैं। आमेन। जहां बाढ़ आती है वहां पे नाले बनते हैं, रोड बनाई जाती है। जब एक व्यक्ति पावर में आता है तो क्या करता है? वो सब कुछ का निर्माण करता है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। आमेन, हालेलुया। और एक व्यक्ति जब चुनाव जीतता है, वो उसके कंट्रोल में जब वो चीजें आती है, हो सकता है वहां पे वो अपराध बढ़ा दे। हालेलुया। या हो सकता है वो सबको खत्म कर दे। अगर परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है तो ये सब चीजें तो मिट जाना चाहिए, ये तो हट जाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि मैंने इसलिए मसीहत को ग्रहण नहीं किया क्योंकि ये प्रचारक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ नियंत्रण करके रखा है। अगर परमेश्वर ने नियंत्रण करके रखा है तो फिर ये सब चीजें क्यों हो रही है? बच्चे क्यों मरे जा रहे हैं? एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? गरीबी क्यों आ रही है? अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, अपराधी लोग बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे लोग मर रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसका एक ही जवाब है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आदम ने पाप किया और वो अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। और जब शैतान सरदार बन गया, इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया, तो वो अपने हिसाब से चला रहा है। आमेन। लेकिन परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए एक लीगल राइट चाहिए। परमेश्वर काम कर सकता है। कैसे काम करता है परमेश्वर? हमने यीशु मसीह के जीवन को देखा। यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और यीशु मसीह ने एक और बात बोला, पिता मुझ में रहकर काम कर। आमेन। अगर हम पिता को काम करना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में, हमारे शहर में काम करे, तो वो कैसे काम करेगा? खुद से काम करेगा? नहीं। खुद आ जाएगा? नहीं, जब तक कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो हमारे अंदर रह करके काम करेगा। आमेन। चाहे हम लोग कमांड करें, चाहे हम लोग प्रार्थना करें, चाहे हम कुछ भी करें। और एक और वचन है यहेजकेल
20 सेकंड पढ़ेंगे, यहेजकेल 20 सेकंड। लेट्स सी, चल समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आमेन। यह हेजकेल अध्याय 22। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 1 मिनट, 30 पढ़ेंगे। यहेजकेल 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। चर्च, परमेश्वर पृथ्वी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखता है। उसको पृथ्वी पर काम करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है जो उसको क्या करे, अलाउ करे कि वो काम करे। अगर आपको याद होगा कि अपन ने बहुत पहले से मैं आप लोगों को बताया था, मैंने एक वचन प्रचार किया था कि आप न्यायी हैं, यू आर द जज। हालेलुया। उसमें मैंने बताया था जब भी परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करना रहता तो परमेश्वर क्या करता, एक व्यक्ति को चुनता, उस पर अपने आत्मा को डालता, अभिषेक करता और उसके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी करता। आमेन। अगर हम न्यायों की किताब पढ़ लेंगे तब कोई राजा नहीं था उस समय पर, न्यायी लोग होते थे। तो परमेश्वर क्या करता, भीड़ में से एक व्यक्ति को चुनता था, उस पर अपने आत्मा को डालता था, फिर उसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता था, परमेश्वर अपनी भलाई को करता था, परमेश्वर अपने कामों को दिखाता था। अगर उसको ऐसी करना होता तो वो मूसा को नहीं चुनता, वो यहोशू को नहीं चुनता, वो अब्राहम को नहीं चुनता, अगर परमेश्वर डायरेक्ट कंट्रोल रखता। लेकिन ये पृथ्वी मनुष्यों को दी गई थी और पृथ्वी को मनुष्य ने पाप के द्वारा शैतान को दे दिया अधिकार को। इसलिए परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है जो उसको अलाउ करे। और उस मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, अपना अभिषेक देता है, अपना आत्मा डालता है और उसके द्वारा वो काम करता है। आमेन। आमेन। आज वो लिंक डाल देंगे, आप न्यायी हो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त वचन है, यहाँ पे प्रभु का हम इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर एक न्यायी है, परमेश्वर एक प्रेमी भी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और यहाँ पे बाइबल कहती है 22 के 30 में कि मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। देखिए चर्च, यहां पे परमेश्वर नाश करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? नाश, न्याय को प्रकट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? न्याय को प्रकट करने जा रहा है। लेकिन यहां पे परमेश्वर न्याय को प्रकट करने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ क्या देख रहा है, अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो बीच में खड़े हो जाए, कोई तो प्रार्थना करे कि प्रभु आप ना करो, ताकि मैं पृथ्वी पर आ करके उसकी प्रार्थना के द्वारा मैं उनको नाश ना करूं। और मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आर यू गेटिंग इट? राखो से के चेने बरादो, समझ में आ रहा है चर्च? यस। तो परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए किसकी जरूरत है? मनुष्य की जरूरत। अगर आज परमेश्वर कंट्रोल रखता तो हमारा अभिषेक क्यों करता, हमें पवित्र आत्मा क्यों देता, हमें क्यों बोला कि तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो? परमेश्वर खुद कर सकता है, खुद लोग बचाए जा सकते हैं, खुद लोग कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पूरा कंट्रोल नहीं रखता है, हम परमेश्वर को कंट्रोल देते हैं। आवर प्रेयर गिव्स लीगल राइट। हमारी प्रार्थना परमेश्वर को कानूनी अधिकार देती है कि वो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, इस लीगल राइट के द्वारा वो इस पृथ्वी पर काम करे। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको इनवाइट करते हैं, इसीलिए वो आता है। चूंकि हम लोग अंधकार के राज से ज्योति के राज में आ गए हैं। अब संसार का ईश्वर शैतान तो है, लेकिन हम भी संसार के ईश्वर हैं। आमेन, आमेन। अब हम लोग भी संसार के ईश्वर है। इसीलिए जब, एक और बात सुनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है कि जो उसके बस की नहीं रहती है, तो वो किसको कॉल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो परमेश्वर सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ भी ऐसा कुछ होगा जहां पे हमें सेंट्रल की जरूरत है, हम लोग मांग करेंगे और सेंट्रल पूरा आ जाएगा हमारे स्टेट को बचाने के लिए, हमारी स्टेट की आपदाओं को पूरा दूर करने के लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हायर अथॉरिटी को, वो नीचे आ जाता है और हमारे द्वारा वो काम करता है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा काम करता है। फिर तो 10 के 38 में फिर से क्या लिखा?
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था और जितने शैतान के सताए थे यीशु मसीह उनको क्या करता रहा? चंगा करता फिरता। मतलब कि ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बीमारी के पीछे किसका हाथ है? शैतान का। किसका हाथ है? शैतान का। खांसी के पीछे किसका हाथ है? शैतान का। बुखार के पीछे किसका हाथ है? शैतान का। आमेन। सर दर्द के पीछे किसका काम है? शैतान का। डायबिटीज के पीछे किसका काम है? शैतान का। स्किन प्रॉब्लम के पीछे किसका हाथ है? शैतान का। शैतान का काम। और अगर परमेश्वर वहां पे होता तो परमेश्वर क्या करता? चंगा करता। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मरकुस 16 का 15, 17, 18 पढ़ेंगे। याकूब 5 का 14 और 15 पढ़ेंगे। मतलब परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? सबको चंगा किया। 16 का 15, 17, 18। मरकुस अध्याय 16 उसकी 15वीं से 18वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 17वीं आयत। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के वे चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी ले, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमेन। उसके बाद 18, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसमें ये लिखा है कि वो किसी पे हाथ रखेंगे उनको बीमारी देंगे? ऐसा लिखा है क्या? नहीं। आपने पढ़ा? ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे। मतलब बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता। बीमारी के पीछे शैतान है। बीमारी के पीछे आदम का पाप है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हम लोग वो याकूब पढ़ेंगे 5 का 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। फिर से पढ़ना 5 का 14, 15 फिर से पढ़ना। यदि तुम में से कोई रोगी हो, यदि तुम में से, ये याकूब बोल रहा है, किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? कलीसिया कलीसिया को बोल रहा है और बोल रहा है कि यदि तुम में से कोई को रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो क्या करो? क्या करो? कलीसिया एल्डर्स को बुलाओ, कलीसिया के लोगों को बुलाओ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। वो लोग प्रभु के नाम से उसके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। आगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और रोगी बच जाएगा। ठीक है। परमेश्वर का हृदय देखो। अगर कोई बीमार है, चर्च तुम में कोई बीमार है, तो बताओ, भेजो, चंगाई होगी। आमेन। परमेश्वर चंगा करेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला ईश्वर है। बाइबल कहती है वो यहोवा राफा है। यहोवा बीमारी नहीं। बाइबल कहती है वो चंगा करने वाला ईश्वर है। बाइबल में ये लिखा नहीं है कि वो बीमारी देने वाला ईश्वर है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 और ये 2 वचन हमें क्या बता रहे हैं? कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर कैसा काम करता है, परमेश्वर कौन है। अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमें किसे देखना है? यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। पिता मुझ में रह करके काम करता है। और हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है कि वो किसी को बीमारी दे रहा है। हालेलुया। आपने पढ़ा है क्या? बीमारी दे रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, नहीं पढ़ा। क्योंकि यीशु मसीह चंगाई का दाता है, बीमारी का नहीं। हालेलुया। बीमारी शैतान का सताव है। अपन एक और वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2 का 12। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भैया सफरिंग, मसीह के साथ सफर करना है। 2 तिमोथी 2 का 12। इब्रानी 12 का 6 भी निकाल लेंगे।
दूसरा तिमोथी अध्याय 2 उसकी 12वीं आयत। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे रहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? राज भी करेंगे। और इस वचन को लेकर के बहुत से लोग बोलते हैं कि इस बीमारी को मैं धीरज से सह रहा हूं, फिर मैं राज्य करूंगा। क्या यीशु मसीह को ट्यूमर हुआ था क्या? नहीं क्या यीशु मसीह को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था क्या? नहीं क्या यीशु मसीह को कैंसर हुआ था क्या? नहीं। फिर से पढ़ना, क्या लिखा? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हम धीरज के साथ उसके साथ, फिर से पढ़ना, इसको समझिए, फिर से पढ़ना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे यदि हम धीरज से सहते उसके रहेंगे साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हम किसके साथ सह रहे हैं? यीशु के साथ। यदि हम धीरज के साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ हम राज भी करेंगे। तो हम क्या सहेंगे? बीमारी सहेंगे? ट्यूबरक्लोसिस सहेंगे? नहीं। कैंसर सहेंगे? नहीं। नहीं। यीशु के साथ हम क्या सह सकते हैं? यीशु ने क्या सहा बताइए? बीमारी सहा, नहीं गरीबी सहा, नहीं श्राप को सहा, नहीं उसने सताव को सहा। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या सहा? सताव। सताव को सहा। तो बाइबल ये कह रही है यदि हम उसके साथ सहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी सहेंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो सताव को सहेंगे। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे तो सताव को सहेंगे। जब हम अनुग्रह और विश्वास की बात करेंगे तो सताव को सहेंगे। और जब हम प्रचार करेंगे कि परमेश्वर बीमारी नहीं देता है तो सताव को सहेंगे। और बोला धीरे से सहो, फिर तुम मेरे साथ राज्य भी करोगे। इब्रानियों 13:6 निकालेंगे, 12:6 निकालेंगे। ये भी वचन को लेकर के लोग बोलते हैं क्या? एक वचन को लोग लेकर के बोलते हैं अरे भैया बाइबल कहती है हम उसके साथ सहेंगे तो राज भी करेंगे। पर हम बीमारी सहने के लिए नहीं बुलाए गए भाई, सताव सहने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल बोलती है कि जितनों ने, मतलब कि पवित्र आत्मा हमारे पर इसलिए आएगा ताकि हम उसके क्या बने? गवाह बने। गवाह का मतलब क्या होता है? मार्टिर, शहीद। तो परमेश्वर आपको बीमारी से मौत नहीं देना चाहता। परमेश्वर की अगर इच्छा होगी भी ना आपको मृत्यु देने की, वो होगी शहीद होकर के, कि आप सुसमाचार के लिए अपनी जान को दें। जैसे उसके चेले मरे, क्या कोई बीमारी से मरा? नहीं। तो फिर हम क्यों सोच लेते हैं कि प्रभु मुझे बीमारी को लेकर के सह रहा हूं ताकि तेरे साथ राज्य करूंगा? ये गलत बात है। फिर कुछ लोग बोलते हैं इब्रानी 12:6 के अनुसार कि जो उससे प्यार करते हैं उसको वो पुत्र बना लेता है। पढ़ना साहिल। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अब कोई बोलेगा भैया परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए ताड़ना दे रहा है। बीमारी ताड़ना है, लेकिन बीमारी ताड़ना नहीं है। हम लोग याना को प्यार करते हैं तो याना को बीमारी देंगे? याना कहना नहीं मान रही तो बीमारी देंगे? चलो 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 आज इसकी आंख ही निकाल लो, अच्छे से बैठेगी। ऐसा करोगे आप? हाँ? तो परमेश्वर कैसे बीमारी दे सकता आपको? यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? यदि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या आया है? डिसिप्लिन करता है, ट्रेन करता है, ट्रेन करता है, डिसिप्लिन करता है ताकि वो ग्रो होए। तो हम बच्चों को ट्रेन कैसे करते हैं? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। Whom the Lord love, he chasten। मतलब ग्रीक में क्या मतलब है? ट्रेन करना। ताड़ना का ग्रीक में मतलब क्या है? ट्रेन करना और एजुकेट करना। तो आप अपने बच्चे को कैसे एजुकेट करोगे? बीमारी देके? नहीं। पैर तोड़ के? नहीं। हाथ तोड़ के? नहीं। आंखें निकाल के? तो परमेश्वर कैसे कर सकता है? ये भी मिसकंसेप्शन है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना करता, मतलब जो ज्यादा बीमार है मतलब प्रभु उससे ज्यादा प्यार करता है। फिर तो यीशु मसीह से उसने प्यार ही नहीं किया, फिर तो वो हमसे कभी प्यार ही नहीं करेगा, तो हम तो कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। आमेन, हालेलुया। कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? कितने लोग बीमार नहीं पड़ने वाले हैं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हम अपने बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन नहीं करते। हम उनको डांटेंगे, रेब्यूक करेंगे, लेकिन हम उनके पैर नहीं तोड़ सकते, हम उनकी आंखें नहीं नोच सकते।
हम उनको दांत दर्द नहीं दे सकते, उनके दांत नहीं उखाड़ सकते। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 2:12 कि हम उसके साथ धीरज से सहेंगे। सहना वो सहना नहीं है बीमारी सहना, परसिक्यूशन को सहना, सताव को सहना। दूसरा कि परमेश्वर अगर हम परमेश्वर हमसे प्रेम करते तो वो हमारी ताड़ना करेगा। ताड़ना बीमारी नहीं है, ताड़ना का मतलब क्या है? ट्रेन द चाइल्ड, एजुकेट द चाइल्ड। फिर एक और बात आती है, बस 5-10 मिनट लूंगा, उसके बाद अपन खत्म करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। अय्यूब की समस्या, अय्यूब 3:25 निकाल लेंगे। लोग बोलते भैया अय्यूब को परमेश्वर ने बीमारी दिया। किसने दिया? परमेश्वर। किसने दिया? परमेश्वर ने। अय्यूब को किसने बीमारी दिया? परमेश्वर ने। और पहले ही अपन ने कहा कि बाइबल कहती है कि शैतान को तुम अवसर मत दो। डर शैतान को आकर्षित करता है आपके जीवन में काम करने के लिए। विश्वास के बिना जो कुछ है वो क्या है? पाप है। हालेलुया। और अय्यूब 3:25 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि अय्यूब के जीवन में बीमारी कैसे आई। वो पहले भी वैसे ही था, सब अच्छा था, लेकिन वो डरता था कि उसके ऊपर विपत्ति ना आ जाए, इसलिए वो रोज लहू को चढ़ाता था। आमेन। लेकिन एक बार शैतान वहां पहुंच जाता है और परमेश्वर अलाउ करता है, आज्ञा नहीं देता है। परमिशन और कमीशन में फर्क है। आप बोलोगे प्रभु मुझे आज पेट्रोल पंप लूटना है, तो प्रभु आपको उसके लिए आज्ञा देगा? नहीं। आप अपनी मर्जी करोगे तो वो अलाउ करेगा। ठीक है, मैं तेरे को रोक नहीं सकता, रोक नहीं पा रहा मतलब अलाउ कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने हाथ खड़ा कर लिया हूं। लेकिन वो आज्ञा देगा क्या? वो बोलेगा हाँ जाकर। तो क्या परमेश्वर शैतान को आज्ञा दिया था कि जाकर के बीमार कर? नहीं, परमेश्वर ने हाथ खड़ा कर लिया था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसको दी गई थी? आदम को। आदम ने किसको दे दिया? शैतान को। पृथ्वी पर किसका अधिकार था? मनुष्य का। शैतान का। आदम का। आदम ने किसको दे दिया अधिकार? शैतान को। अब ईश्वर कौन है पृथ्वी का? शैतान। शैतान। तभी के लिए परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। आमेन। और वो डर गया था। अगर वहीं पे वो विश्वास दिखाता तो परमेश्वर इतने समय तक उसके ऊपर बाड़ा था, अभी तक बाड़ा रहता, लेकिन वो बाड़ा टूटा कैसे? उसके डर के कारण, उसके पाप के कारण। हालेलुया। हालेलुया। अब एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या करते हैं। पौलुस का कांटा, कितने लोग को याद है? लोग बोलते हैं कि भैया जो पौलुस को काटा था क्या है? वो पढ़ेंगे हम लोग 2 कुरिन्थियों 12:7। गिनती 33-55 निकाल देना, यहोशू 23:13 निकालना, न्यायो 2:3 निकालना। गिनती 33-55, यहोशू 23:13, न्यायो 2:3। अभी 2 कुरिन्थियों 12:7 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 7वीं आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। ताकि मैं फूल ना जाऊं। और लोग बोलते हैं कि जो पौलुस का कांटा था वो एक बीमारी था। क्या बोलते हैं? वो बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी नहीं, एक मुहावरा है। वो कांटा लगा मतलब एक मुहावरा है। कांटा लगा का मतलब क्या होता है? गले की हड्डी फंस गई, या मालूम है मुहावरा? अरे या तो गले की हड्डी बन गया। आमेन। समझ में आ रहा है? तो जो कांटा लगा पौलुस को, कांटा है, ये एक मुहावरा है, रुकावट है, ये एक विरोध है, ये एक परसिक्यूशन है। हम लोग निकालेंगे गिनती 33:55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। क्या बोला परमेश्वर ने? वो कनानियों को अगर तुम लोग नहीं निकालोगे, उनको छोड़ दोगे, तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे वो लोग? कांटे बन जाएंगे। बीमारी नहीं है कांटा। बीमारी क्या है? बीमारी नहीं है कांटा। कांटा क्या है? विरोध है, सताव है। एक और वचन पढ़ेंगे, यहोशू 23:13। तो निश्चय जान लो कि
आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। आमेन। तो परमेश्वर साफ कह रहा है कि अगर तुम शत्रुओं को नहीं निकालोगे तो जो शत्रु है वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? कांटे बन जाएंगे। तो कांटा बीमारी है क्या? नहीं। सताव है, रुकावट है। क्योंकि पौलुस जब जब कहीं जा रहा था तो दुष्ट आत्मा वाले लोग घूम रहे थे उसके पीछे पीछे उसको रोकने के लिए। आमेन। और जहां पे भी जाता वो सताव को महसूस कर रहा था। वो सताव क्या था उसके जीवन में? कांटा था। एक और वचन पढ़ेंगे, इस वचन के लिए न्याय 2:3। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। समझ में आया चर्च? शत्रु तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? फंदा। कांटे। तो पौलुस को जो कांटा लगा था वो बीमारी नहीं था। कुछ लोग बोलते उसको इतने पत्थर मारे थे तो उसको अंधा हो गया था, बीमार हो गया था, ये हो गया था। नहीं, परमेश्वर ने, वो बोलते ना शैतान का दूत आकर के क्या कर रहा है? उसको बफेट कर रहा, मार रहा है। मतलब क्या है? सताव है ये। तो पौलुस कोई बीमार नहीं था। पौलुस के जीवन में सताव था, सताव आ रहा था। प्रेज गॉड, आज हम लोग बीमारी से नहीं जूझ रहे, कम से कम सताव से तो जूझ रहे हैं। मतलब हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है, प्रेज गॉड, कोई हमारे लिए रुकावट बन रहा है, प्रेज गॉड, ये ज्यादा अच्छा है ना कि बीमारी को लेकर के घूमना। हालेलुया, आमेन। आज कितने लोग तैयार है? अभी कितने लोग समझ में आ रहा है? हम लोग थोड़े लो लेवल में चल रहे हैं। हमने आज इस बात को जाना कि परमेश्वर बीमारी नहीं देता है। क्योंकि अगर परमेश्वर को हमको देखना है तो हमें किसे देखना है? यीशु मसीह को देखना है। और बाइबल कहती है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और पिता मुझ में रह करके क्या करता है? काम करता है। तो अगर हमें पिता के काम को देखना है तो हमें यीशु के काम को देखना पड़ेगा। क्या यीशु मसीह ने किसी को बीमारी दिया? नहीं। श्राप दिया? नहीं। पेड़ को दिया था, है ना? वो बस हमें मालूम है। आमेन। लेकिन उसने बहुत डांटा पास्टर लोग को, शास्त्री फरीसियों को, वचन के ज्ञाता को। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। तो परमेश्वर भी डांटता है। आमेन, आमेन। हालेलुया। तो चर्च में आप लोग के अंदर सिर्फ इसी चीज को डाल रहा हूं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है ना? और इस चीज को समझाने का मेरा तात्पर्य ये था कि जब आप लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, जब आप लोग किसी के लिए प्रार्थना करोगे, तो आपके अंदर क्या चलना चाहिए? कि पिता मुझ में रह करके काम करता है। और वो क्या काम करेगा? अगर बीमार के पास जा रहे हो तो आप चंगा करोगे कि परमेश्वर चंगा करेगा? परमेश्वर चंगा करेगा। लेकिन कैसे चंगा करेगा? कैसे जाएगा वो? अगर आज कांता भाभी को तेल लग गया ना, तेल चढ़ गया यहाँ पे, कढ़ाई नीचे गिरी, पर प्रभु ने बचाया, उनकी आंख बच गई। आमेन। स्वर्गदूत लोग वहां पे थे, है ना? आमेन। बहुत बड़ा हादसा होता तो बच गया। लेकिन कल कैसे परमेश्वर जाकर के उसकी आंख को टच करेगा? खुद ही खुद हो जाएगा क्या? नहीं। जब आप जाओगे मिलने, आप बोलोगे दीदी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप हाथ रखोगे और परमेश्वर चंगाई करेगा। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई किया? आपके द्वारा उसने काम किया। आमेन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे चंगा होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग बोलते हैं अरे चंगा हो गया तो परमेश्वर की इच्छा नहीं, चंगा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा नहीं। ऐसा नहीं है। आमेन। यीशु मसीह ने सभी को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सभी को चंगा किया, जितने उसके पास है चंगा किया। और बहुत बार ऐसा हुआ, कुछ लोग विश्वास के ना होते हुए उसने सामर्थ के काम नहीं किए, लेकिन फिर भी जितने लोग थे उनको चंगा कर दिया। चर्च में आप लोग के अंदर ये डालना चाहता हूं कि परमेश्वर बीमारी नहीं देता है। अगर आज हम लोग किसी के जीवन में बीमारी को देख रहे हैं, आज मैं आपके हियाव को बढ़ाना चाहता हूं, आज से आप लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दे। देखो मैं बहुत सारा पढ़ा सकता हूं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं,
लेकिन मेरा उद्देश्य यही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी चंगाई को भी लें और आज आप लोगों को चंगा भी करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज आप अपनी चंगाई को भी लें और आप क्या करें, लोगों को चंगा भी करें। आमेन। आमीन। बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होता है। एक तरीका है हम चंगाई को पाते हैं अपनी खुद की प्रार्थना के द्वारा, खुद के विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है यदि तुम प्रार्थना करो और जो कुछ भी प्रार्थना करके तुम मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 23 और 24 के अनुसार हम चंगाई को पा सकते हैं अपने जीवन में। तो क्या बोलूंगा, दो स्ट्रीम्स हैं, दो रास्ते हैं चंगाई के। एक वो है जहां पर हम लोग खुद प्रार्थना करते हैं। मरकुस 11, 23, 24 के अनुसार जब भी तुम प्रार्थना करें, कुछ भी मांगो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो एक तरीका है चंगाई पाने का, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को मांगता हूं, धन्यवाद मैं चंगा हो गया हूं और मैं चंगाई देखने लगूंगा। दूसरा तरीका है मरकुस 5 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, और या याकूब 5 में हमने पढ़ा कि वो बीमारों पर तेल मलेंगे तो वो बीमार रोगी चंगा हो रहा है। और एक और जगह जब यीशु मसीह जा रहा है, वो लहू बहने वाली स्त्री है, उसने यीशु मसीह को छू ली, यीशु मसीह से सामर्थ निकली और उस सामर्थ ने, यीशु मसीह की सामर्थ जो कपड़ों से निकली, उसने उस औरत को चंगा कर दी। तो दो माध्यम से चंगाई होती है। एक तो हमारे खुद प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी मैं चंगाई पा रहा हूं यीशु के नाम से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसी वक्त इस चंगाई को डांटो, पहाड़ उखड़ के फेंक जा और प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चंगा कर दिया। एक ये हो गया। दूसरा हो गया जब आप किसी के पास जा रहे हो, कोई मैन ऑफ गॉड या हम लोग ऑपरेट हो रहे हैं हीलिंग एनॉइंटिंग में, हीलिंग प्रेजेंस में, आमेन, और हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में आपको विश्वास की जरूरत है। अगर कोई रोगी है तो क्या बोला बाइबल में, वो बुलाए किसी को, मतलब वो रोगी को भी विश्वास की जरूरत है चंगा होने के लिए कि इन लो सर पे हाथ रखेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। और मरकुस 5 में भी वो लहू बहने वाली स्त्री के अंदर भी विश्वास था, इसलिए वो चंगा। वो यीशु मसीह की चंगाई के अभिषेक से चंगी नहीं हुई, वो अपने विश्वास से चंगी हुई। यीशु मसीह ने क्या बोला, वाह मेरे सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया, ऐसा बोला क्या? यीशु मसीह ने बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमेन। हीलिंग एनॉइंटिंग ने चंगा की नहीं, तेरे विश्वास ने चंगा किया। आमेन। हालेलुया। रोगी लोग जो है वो एल्डर्स को बुलाओ, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होता है। आमेन। किसकी प्रार्थना से? विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होता है, ना कि हीलिंग पावर से, ना कि माइटी मैन ऑफ गॉड से, ना कि बहनीहीन से लोग चंगे होते हैं। लोग किससे चंगे होते हैं? विश्वास से। और जैसी वो औरत निकली, हम लोगों ने क्या देखते, अरे बाप रे यीशु मसीह के कपड़ों से सामर्थ निकल रही है, यीशु मसीह के कपड़ों से वो वर्च्यू फ्लो हो रही है, हीलिंग पावर फ्लो हो रहा है। नहीं, वो फ्लो हो रहा था, बहुत लोग छू रहे थे, कोई चंगा नहीं हो रहा था। हालेलुया। बहुत लोग थे, बहुत लोग, भीड़ की भीड़ उसमें गिरे जा रही थी, बाइबल कहती है, और पावर भी फ्लो हो रहा है। लेकिन ये औरत, ये स्त्री जैसे यीशु मसीह को छू ली, यीशु मसीह बोलता है समथिंग वेंट आउट, और उसने ये नहीं बोला वाओ मैन प्रेज गॉड डैडी पावर इज फ्लोइंग थ्रू माय हैंड, नॉट ओनली हैंड फ्रॉम माय क्लोथ्स। उसने ये नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो हमें चंगाई विश्वास से मिलती है। आमेन। आमेन। आप कोई भी मीटिंग में चले जाओ, अगर आपके अंदर विश्वास है आप चंगे होके आ जाओगे। या तो मीटिंग में जाकर के चंगे हो सकते हो, या हमसे प्रार्थना करा के चंगे हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका एक पार्ट प्ले करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आज मैं संडे चर्च जा रही हूं, आज तो सब खत्म होने जा रहा है। एक ये विश्वास कर लो। अगर आपका विश्वास कम लेवल पे तो ये विश्वास है, अगर आपका विश्वास हाई लेवल पे, आई डोंट नीड एनीवन, लॉर्ड आई नीड यू। आपका वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी है, बीमारी निकल यहां से, मैं विश्वास करती हूं मैं चंगी हो गई हूं। आमेन। दोनों में विश्वास चलेगा। आमेन। आमेन। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने ये नहीं बोला मेरे सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया, उसने ये नहीं बोला मेरे हाथ रखने चंगा, कम ऑन मेरे को छुओ, मेरे को छुओ, मेरे को छुओ, नहीं, विश्वास से चंगा हुआ। तो हम जब भी किसी के पास जाएंगे, अब हीलिंग एनॉइंटिंग को लेकर हम वी आर एनॉइंटेड। आमेन। आप सबके ऊपर एक एनॉइंटिंग है, हीलिंग का अभिषेक है। आई नो इट, तभी के लिए मैं प्रीच कर रहा हूं। Amen. We are not
normal church, we are supernatural church. Amen. Amen. We are going to be 1,000 in coming days. Amen. प्रभु बढ़ाने से पहले घटाता है. Amen. Amen. बढ़ाने से पहले प्रभु काटता और छांटता है. Amen. Amen. So believe it, we are going to be 1,000, but you have to minister healing. तो लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले उनके विश्वास को बढ़ा दो, उनको एनकरेज कर दो. Amen. उनको एनकरेज कर दो, उनको गवाहियां बताओ कैसे कैसे लोग चंगे हुए, उनको एनकरेज कर दो, उसके बाद प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएगा. पौलुस प्रचार कर रहा था, करते 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 उसने एक व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों को देखा कि इसके अंदर चंगा करने का विश्वास आ गया है, चंगा होने का. उसने तुरंत आमीन कर दिया और वो चंगा हो गया. प्रीच फेथ, प्रीच टेस्टिमनीज, टेल देम गॉड इज अ हीलर. अभी लोगों को क्या लग रहा है, हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे. भैया कर्मों की सजा यीशु मसीह ने भुगत ली है. फिर क्यों आया वो? काहे के लिए आया? नाम कमाने के लिए नहीं, हमारी कर्मों की सजा लेने के लिए आया वो. बीमारी को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया, फिर हमारे पर बीमारी क्यों? समझ में आ रहा है चर्च? Yes. आ रहा है? Yes. हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम गॉड. गॉड इज अ हीलर. Amen. आमेन. Amen. तो अपने आप को भी विश्वास में बढ़ाइए चंगाई के लिए. अगर आप बीमार होते हैं, चंगाई में अपने आप विश्वास को बढ़ाइए, चंगाई की गवाहियां सुने, चंगाई के बारे में पढ़ें और प्रार्थना करें. हालेलुया. और जब आप दूसरों को मिनिस्टर करने जाते हैं, उस व्यक्ति को भी चंगाई के विश्वास से भर डालें और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करें. यू विल सी 100% रिजल्ट्स. Amen. Amen. मैं नागपुर में क्या था, याद आ रहा है. एंड आई वॉज टोटली फास्टिंग में था एंड आई वाज प्रेइंग 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 प्रेइंग. वो पास्टर के यहाँ पे 7 बजे से मीटिंग थी, वो मेरे को 6:30 बजे लेके चले गए चर्च दिखाने के लिए. अब चर्च दिखाने के लिए गए तो बहुत से लोग चेयर जमा रहे थे और कुछ फैमिली आ गई वहाँ पे. एंड आई नो, मैंने अपने आप को विश्वास में भर लिया था कि मैं चलता हूँ तो परमेश्वर चलता है, मैं छूता हूँ तो परमेश्वर छूता है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे ऊपर परमेश्वर है. और जैसे ही मैं लोगों से हाथ मिलाने लगा, वो लोग गिरने लगे और उल्टी करने लगे, बिना प्रार्थना के, बिना कुछ किए. आमेन. Amen. हालेलुया. हालेलुया. खूब उल्टी करे, उल्टी मतलब कि कुछ चालू नहीं, बस हाथ मिलाने से वो लोग उल्टी करने लगे. वो मैंने अपने आप को इस विश्वास से भरा था. आमेन. Amen. फिर उसके बाद जब मैं वहां पे मिनिस्टर कर रहा था, उनके अंदर विश्वास को डाल दिया कि प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसा करता है. वही पतरस वाली कहानी. आमेन. मेरा दोस्त, हम लोग उस समय पे हम लोग के अंदर एक जोश चढ़ा था कि स्टील रॉड गायब होना चाहिए पैरों से. 2016-15 में, 17 में स्टील रॉड गायब होना चाहिए. हमेशा हम लोग हड्डी के लिए प्रार्थना करते, स्टील रॉड गायब हो, ये गायब हो, ये गायब. तो फेथ को बढ़ाते. तो मेरा दोस्त हर जगह जाता था, तो उसने बहुत टेस्टिमनीज थी उसकी, तो मैं वहां पे वही बांट रहा था. अचानक से एक आंटी की हड्डी सीधी हो गई, प्लेट गायब हो गई, हड्डी बन गई, और आई वाज शॉक्ड. वो मेरे द्वारा नहीं हुआ, उसके विश्वास के द्वारा हुआ. बट गॉड यूज मी टू स्टीयर देयर फेथ. Amen. हालेलुया. हालेलुया. तो व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना करने से पहले उसको एनकरेज कर दो, उसको विश्वास से भर दो, फिर उसके लिए प्रार्थना करो. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. आमेन. एक आंटी की हड्डी टेढ़ी थी, वो हड्डी सीधी हो गई. तो पतरस ने क्या किया था? पतरस ने ड्रीम्स और विजन्स को अनुभव किया था क्या? नहीं किया था, पर उसने प्रीच जरूर किया था पेंटिकॉस्ट के दिन. और जैसे उसने प्रीच किया, कुरनेलियस के घर जाने से पहले वो बेसुध हो गया, उसने ड्रीम्स और विजन देख लिया. जो आप देखना चाहते हो, स्टार्ट प्रीचिंग. हो सकता है आपने नहीं देखा होगा चंगाई को, लेकिन प्रचार करो, प्रभु चंगा करता है, उस चंगा करता, ऑटोमेटिकली यू विल सी इन योर लाइफ. Amen. आमेन. तो आपको सिर्फ चंगाई पाना नहीं है, चंगा करना भी है. बोलो, मेरे हाथ मेरे हाथ चंगाई के हाथ है. चंगाई के हाथ मैं हैं। जिसको भी छूऊंगा मैं जिसको भी छूंगा वो चंगा होगा. वो चंगा होगा. और एक्चुअल में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है. विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे. लेकिन बीमारियों पर हाथ रखने से पहले परमेश्वर ने और भी कुछ बोला है. जाओ, पहले गुड न्यूज दो. गुड न्यूज क्या दो? सुसमाचार का प्रचार करो. क्या प्रचार करो? गॉड इज अ हीलर. प्रभु बीमारी नहीं देता. ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? बताइए. परमेश्वर चंगा करता है, वो बीमारी नहीं देता. ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज, हाँ, गुड न्यूज. परमेश्वर बीमारी देता है. ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? Bad news. ये बैड न्यूज है. और परमेश्वर ने हमें क्या प्रीच करने को बोला है? गुड न्यूज, सुसमाचार क्या है?
गुड न्यूज। परमेश्वर बीमारी देता है, ये सुसमाचार है क्या? नहीं। परमेश्वर चंगा करता है, ये सुसमाचार है। तो पहले परमेश्वर बोल रहा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, कास्ट आउट डीमंस। फिर बोलता है, ले हैंड ऑन सिक एंड दे विल रिकवर। तो पहले हमें लोगों के अंदर विश्वास को डालना है। तो आज से आपकी सेवकाई चालू हो रही है चंगाई की। आमेन। आपको जाना है, आमेन। आपको जाना है। आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले उनको बताना है कि ईश्वर चंगा करता है। आमेन। अगर लोग बोलेंगे हमने तो पाप किया, ये किया, वो यीशु मसीह ने दंड ले लिया है ताकि वो आपको चंगा कर सके। आमेन। बाइबल कहती है उसने बीमारी को ले लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये गुड न्यूज है। तो किसी को फोन में प्रार्थना करने से पहले टेक योर 10 मिनट्स टाइम एंड प्रीच देम अबाउट हीलिंग। बताओ चंगाई के बारे में। बोलो हो सकता है, हो जाएगा, अभी होगा, एक के साथ हुआ था आपके साथ भी होगा, उसके साथ हुआ था आपके साथ भी होगा। उनके विश्वास को बढ़ा दो। फिर आपकी प्रार्थना से वो लोग चंगे नहीं होंगे, आप भी बोलोगे। आप ग्रेस फेथ चर्च के हो तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, देखा आई प्रेड एंड दे हील्ड। आप ग्रेस फेथ के हो तो आप क्या बोलोगे? उनके विश्वास के द्वारा। आमेन। बाइबल कहती है कि उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी और मन में कहा करती थी कि उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो सुनाना है पहले, प्रार्थना करने से पहले उनके विश्वास को बढ़ाना है। आमेन। आमेन। किसी को सफलता चाहिए, सफलता के बारे में प्रीच करना, उसको बताना है, ऑटोमेटिकली दे विल रिसीव। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग विश्वासी नहीं हैं, आप लोग मिनिस्टर हैं। आमेन। आप लोग योद्धा हैं। आमेन। आमेन। मैं विश्वासियों के लिए नहीं हूं, मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। पौलुस क्या बोलता है? ये बपतिस्मा देने वाला काम मेरा नहीं, प्रभु ने मुझे देने के लिए नहीं बुलाया। आमेन। बच्चे बपतिस्मा देते हैं चर्च के। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमें लोगों का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करना है, आग से बपतिस्मा करना है। प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया, लोगों को तैयार करना है, लोगों को भेजना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। मेरी भीड़ तेरी भीड़ हमें नहीं करना है, सब भीड़ें यीशु मसीह की है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जान नहीं दिया हूं, आपके लिए किसने जान दिया है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जान दिया है। आमेन। आमेन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर
हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। डर हटाकर बल दिया, रोबा साखरामा से ठेरे, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है, इनायत का तू पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। पिता हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस रोटी को उठाएंगे। बाइबल कहती है जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। आइए हम लोग उस क्रूस को याद करें। सारी बीमारी उस क्रूस पे है, सारे गुनाह की सजा उस क्रूस पे है, सारी बदनामी उस क्रूस पे है। प्रभु आपने रोटी ली, रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। हम विश्वास से इसको ग्रहण करते हैं। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का। चर्च सारी बीमारी सारे गुनाह उस क्रूस पे है। आइए इसको तोड़ेंगे और हम खाएंगे। आइए कटोरे को उठाएंगे। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो भरा है मजदार में से, तोड़ने को पर्दे
दे गया। मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियाँ है, इनायत का तू पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। पिता हम धन्यवाद देते इस लहू के लिए जो नई वाचा का लहू है। ये लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते, जब कोड़े पड़ रहे थे आपको चंगाई के लिए तो लहू बह रहा था। इसी वक्त इस लहू को हम लगाते लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, ये लहू को हम अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने भारत देश पे लगाते लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। चर्च एक साथ। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। एक साथ। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। पिता हम धन्यवाद देते लॉर्ड। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ में होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन।